जब से एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ है तब से दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के काली कोठरियों के ताले भी खुलने लगे हैं। इन्हीं में से एक शख्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में कई कारणों से आया है। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स के नाम पर दुनिया भर में कई सारे फाउंडेशन हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, फ्री एजुकेशन के लिए काम करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, यानी कि कई सारे वेलफेयर के काम करते हैं। लेकिन हाल ही में बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है और ये दावा किया जा रहा है कि बिल गेट्स के कई सारी नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध थे। उनके फिजिकल संबंध रूसी लड़कियों के साथ भी थे, जिसकी वजह से उनको एसटीडी नामक एक सेक्सुअल डिजीज हो जाती है और वही बीमारी उनकी पार्टनर यानी कि उनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स को भी हो जाती है। और उस बीमारी से बिल गेट्स बचने के लिए जेफरी एप्स्टीन से एंटीबायोटिक की डिमांड करते हैं, जिससे वो अपनी पत्नी को चोरी से दे सकें और इस बीमारी से बाहर आ सकें। हालांकि 2021 में मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स का डाइवोर्स हो जाता है और उस वक्त मिलिंडा के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो इन्होंने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया है। लेकिन एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो मिलिंडा और बिल गेट्स के बीच डाइवोर्स हुआ था वो प्रॉपर्टी की वजह से नहीं बल्कि उनकी डिजीज की वजह से हुआ था। हालांकि एप्स्टीन फाइल को लेकर बिल गेट्स ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में जो भी कुछ उनके नाम से लिखा गया है, जो भी कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो सब कुछ झूठ है, गलत है, उनको बदनाम किया जा रहा है। उनकी बस यही एक गलती है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के साथ दोस्ती रखी थी। बिल गेट्स के इस स्टेटमेंट के बाद कई लोग बिल गेट्स से ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार जेफरी एप्स्टीन, जिसके ऊपर यौन अपराधों के कई सारे केसेस चल रहे थे, साथ में कई सारे ड्रग के केसेस चल रहे थे और इसमें उसको सजा भी हो चुकी थी, तो फिर ऐसे इंसान से आपने संबंधी क्यों रखा? अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोग दावा कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में कोरोना वायरस का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कोरोना वायरस ना तो चीन में उत्पन्न हुआ था, ना ही किसी जानवर से आया था, ना ही किसी चमगादड़ से आया था। इसको प्रॉपर लैब में बनाया गया था पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए और इसका भी आरोप लगता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स के ऊपर। 2015 में बिल गेट्स ने टेड को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले 3-4 सालों में किसी वायरस की वजह से लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. उसी 2015 में यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें से एक लक्ष्य ये भी रहता है कि 2030 तक जनसंख्या को कम किया जाए। अब इन सारे डेटा के आधार पर और एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का नाम आने के बाद तमाम लोग बिल गेट्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस बिल गेट्स की ही देन है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यूगॉन ने लगभग 1640 लोगों के ऊपर सर्वेक्षण किया, जिसमें 28% लोगों ने कहा कि टीके के नाम पर बिल गेट्स ने उनके अंदर चिप लगाए जिससे उनकी ट्रैकिंग की जा सके। हालांकि ये डाटा इतना ज्यादा छोटा है कि इस पे विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार रोजर स्टोन ने कहा था बिल गेट्स और अन्य लोग वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के अंदर चिप लगाने के लिए, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके। कई रिपोर्ट से भी दावा करते हैं कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए उनको जो वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन की वजह से उनमें तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, उनका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हुआ, तमाम महिलाएं बांझपन का शिकार हो गईं, तमाम पुरुष नपुंसक हो गए और ये सब कुछ सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया सके। कोविड को लेकर ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स के ऊपर आरोप लगाए कि इन लोगों की वजह से ही ये कोविड फैला है। फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता लुक मॉन्टेनियर ने वैक्सीनेशन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती है। 2021 में कोविड को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि ये अब एक तरह से बायोलॉजिकल वॉर में तब्दील होता जा रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को लिंक करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि जो कोरोना वायरस था वो नेचुरली पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसको लैब में बनाया गया था, जानबूझकर लोगों के बीच में इसको छोड़ा गया था। हालांकि ये सिर्फ एक शक है, इसका कोई अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि इन सारे आरोपों को लेकर बिल गेट्स का कहना है कि ये सारे के सारे आरोप सरासर गलत हैं। उनके कई सारे फाउंडेशन हैं और वो सारे के सारे वेलफेयर का काम करते हैं। उन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधार करने के लिए सिर्फ चेक पर साइन किया है और कुछ नहीं किया है। अब बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो स्टोरी चल रही है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल से संबंधित हो, चाहे नाबालिग लड़कियों के शोषण से संबंधित हो, चाहे वो कोविड से संबंधित हो, अब इसमें कितनी सत्यता है
ये एक जांच का विषय है, क्योंकि कहीं पे भी कोई प्रमाणित ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिससे ये साबित किया जा सके कि इन सारी चीजों में बिल गेट्स का हाथ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो वो बेगुनाहगार है। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार बिल गेट्स का सच क्या है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तैरती हुई एक कहानी है। यदि आपके पास बिल गेट्स को लेकर इस तरह की कोई ऑथेंटिक जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।